और पॉपकॉर्न बड़ा वाला देना। ओके, आपका मोड ऑफ पेमेंट? हाँ, मोड ऑफ पेमेंट। वैसे आंटी जी आपके पास तो कई तरीके हैं पेमेंट करने के। नहीं, मेरा मतलब है जी पे, अगर नहीं है तो हाथों हाथ दे दीजिए। मेरा मूड ही नहीं है पेमेंट के लिए। मूड ऑफ पेमेंट? सारा तो आपको नहीं, मूड ऑफ पेमेंट मीन्स मूड है मैम, मोड ऑफ पेमेंट। आप कैसे, कार्ड से, गूगल पे? अच्छा ऐसा, मुझे लगा मूड ऑफ पेमेंट, तो मूड पेमेंट का तो मूड ही नहीं है। अरे मोड पूछा है, मूड नहीं। एक काम करो, तुम क्यूट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्यूट बनने के लिए शकल भी थोड़ा क्यूट होना चाहिए। ये नेवले जैसी शकल क्यूट नहीं लग रहा है। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको, कौन था? तो हाँ जी, क्या हाल है आपके? गाइस गला आज थोड़ा बैठा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस बड़े से एपिसोड में। बड़े से मतलब राखी जी के एपिसोड में, कि उनका सब कुछ बड़ा है, लाइक दिल। ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि और कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगी वो। गाइस शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है कि मेरे चैनल का यार वाट लग चुका है। पिछली 4 वीडियो ऐसी रुक गई हैं जैसे उसको कोई हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड छुट्टी पे चला गया हो। भाई चल ही नहीं रही है, पता नहीं यूट्यूब मेरे साथ कौन सा खेला खेल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। एनीवे टॉपिक पे चलते हैं। या देखिए, लोग कहते हैं कि अरे ये सर्जरी कराती है, ये कराती है, वो कराती है। अरे ये क्या आपके मुंह में बाबा फिर हो गया है क्या? मतलब इतना सूजन है कि सूजन को भी मात दे रही है ये। मैं कहती हूँ हाँ, मेरा पैसा है, मेरा जिस्म है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? हाँ मानता हूँ कि आपका पैसा है, आपका शकल है, किसी के बाप का क्या ही जा रहा है। लेकिन इस पकौड़े जैसे मुंह के साथ कोई कैसे एडजस्ट करेगा? नहीं बुरा मत मानिएगा राखी जी, मगर ऐसी शकल किसी की हो ना, वो खुद पे ही केस कर देगा। ना उनको कोई दिक्कत हो रही है, ना मुझे कोई दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो आपको हो रही होगी ऐसी सूजी हुई होठों के साथ। बताओ, आवाज ही चेंज हो चुकी है, ऐसा लगता है कोई मुंह में ही कंट्रोल। ऐसा लग रहा है कोई मुर्दा जाग गया हो। और क्या बोला आपने? राखी नहीं फातिमा बोलो, क्या मतलब है इसका? गाइज आप लोग विश्वास कीजिए, ये पाकिस्तान की जासूस है। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको जरूर पता चल जाएगा कि है या नहीं। बॉम्ब फेंको क्या? बॉम्ब भी लाए फेंको बॉम्ब, तुम लोग फेंक। मोदी जी मैं रेडी हूँ। मोदी जी, मोदी जी रेडी हूँ? क्या रेडी हो तुम? माननीय मोदी जी मैं रेडी हूँ। मुझे आप चाइना भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, जहाँ भेजना भेज दो। ओहो, देश की रक्षा करने के लिए जा रही हो। लेकिन एक बात बताओ, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मतलब यार ये जिसकी तरफ से होती है ना, उसकी वाट लगना तय ही समझो। क्योंकि ये समय रहना की शो पर होकर आई हैं। उस बेचारे की ऐसी वाट लगी, वो अभी तक दिखा ही नहीं। गर्मी है मुंबई में, अब और बढ़ गई। मुझसे आती है। हाँ, ये सूरज के खानदान से बिलोंग करती हैं और इनका फार्म हाउस उल्का पिंड पे है। अब और बढ़ गई। इतनी गर्मी जो है मुंबई में कहाँ से आती है? सही कह रही हो तुम। 2 पैग लगाने के बाद तुम्हारे अंदर से गर्मी नहीं, तुम्हारे अंदर से धधक आती है। यार इनकी गलत फहमी की हद तो देखो। इन्होंने 2-4 गाने में आइटम सॉन्ग क्या कर लिया, अपने आप को ये हीरोइन मानती हैं। लेकिन याद रहे, ये केवल मानती हैं, ये हैं तो बिल्कुल भी नहीं। हो गया भाई, हो गया चलो। अरे राखी जी कौन है? अरे क्या हुआ, नहीं पहचाना? ये तुम्हारा फैन है। आखिर इतना भड़क क्यों रही हो? तुम्हारे साथ एक सेल्फी तो लेने आया था। क्या बताएं? ये है कौन? मैं इधर आके ऐसे क्यों खड़े हो मेरे बाजू में? आपको पता नहीं है कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है मेरा? ओहो, सारी गलती भाई साहब अंकल की ही है। उन्होंने सोचा राखी भी 50 साल की है, मैं भी 50 साल का हूँ, तो फोटो लेने में क्या ही हर्ज हो सकता है। लेकिन अफसोस राखी जी को ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि कोई 50 साल का बुजुर्ग आकर उनके साथ सेल्फी ले लेवे। अरे क्या राखी जी, केवल बच्चे ही तुम्हारी फैन थोड़ी ही हैं। अरे कुछ बुजुर्गों में भी आपके फैन हैं, उनकी भी थोड़ी कदर करनी सीखिए आप। आपको शायद पता नहीं होगा कि 90% फैन आपके बुजुर्ग ही हैं। वो अलग बात है कि तुम अपने आप को जवान मानती हो, वो क्या कर सकते हैं बेचारे। एक पैर मेरा इंडिया में, एक पैर मेरा दुबई में, जो बीच में चाइना है, उनके मजे। तो चाइना में बरसात काफी होती होगी। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि चाइना में इतना हरियाली क्यों है। जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है।
क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही है, नो टैक्स है। अच्छा, इतने सारी प्रॉपर्टी खरीदी है आपने। आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश या फिर जी पे? क्योंकि आप जैसे लोगों को तो पैसे की कमी होती ही नहीं होगी, क्यों? और गाइज आप लोगों को एक और भयानक चीज दिखाऊं क्या? आप लोग देखोगे ना तो आप लोग तो हैरान ही रह जाओगे। इसे कहते हैं टू लेजेंड वन फ्रेम। गाइस ये दुनिया की ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही रेयरली पाई जाती हैं, क्योंकि इन दोनों की ये वो हाल चाल मिलते जुलते हैं। एक उटपटांग हरकत करती है और दूसरी उटपटांग बात करती है। ये नशे नहीं करती, इनके खून में ही नशा है। और तो और राखी जी को इतना भरम है, वो अपने आप को इतना महंगा बताती हैं, इतना महंगा बताती हैं, भाई साहब हद कर देती हैं वो। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे? अरे क्या बात कर रहे हो राखी जी, मतलब उसने आपके आधे पैसे भी नहीं दिए क्या? बताओ, 60-70 लाख के वीडियो बेच दिए और इनको बेचारी को 50% का हकदार भी नहीं बनाया। बहुत गलत हुआ है आपके साथ राखी जी। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का वीडियो इनका बेचा गया इसलिए ये रो रही हैं। अरे नहीं भैया नहीं, उसमें से इस बेचारी ने 1 रुपए का भी मुंह नहीं देखा, इसलिए रो रही है ये। मैं तो बोलता हूँ तुम खुद से ही अपना वीडियो बेचा करो, पूरे पैसे मिलेंगे आपको। गाइस आज के लिए बस, क्योंकि यार आज बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।